हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए सरसों का तेल जो है वो हम अब आम तौर से इस्तेमाल करने लगे हैं। लगभग सभी पशुपालक को, सभी किसान भाइयों को ये नुस्खा जो है वो पता ही है कि दूध बढ़ाने के लिए सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। पशु को स्वस्थ रखने के लिए भी सरसों के तेल का उपयोग होता है। यानी कि ओवरऑल हेल्थ जो होती है पशु की, तो उसको सुधारने के लिए, उसकी भूख को बढ़ाने के लिए, उसके स्किन में शाइनिंग लाने के लिए, कुल मिलाकर सभी ओवरऑल हेल्थ को उसको अच्छा बनाने के लिए सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। साथ में वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में, यानी कि दूध का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने में भी इससे बहुत मदद मिलती है। तो आज मैं ऐसा एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इसमें आपको सरसों का तेल तो देना ही है, साथ में अगर आप उसको लोबिया घास जो होती है, जिसे किसी एरिया में गवार, आपको सरसों के तेल के साथ साथ अगर आप लोबिया घास अपने जानवर को दे सकते हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो किसी अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता होगा, लेकिन ये जो आप इसके बीज और पौधे देख रहे हैं ये लोबिया घास होती है। तो ये दूध बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुई है। जो रिसर्च हुए हैं उनसे ऐसा पता चला है कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दूध बढ़ाने में पशुओं में बहुत काम की चीज़ है। तो इसका अगर आप हरा चारा या सूखा चारा भी इसको देते हैं आपके पशु को, तो बहुत ही ज़्यादा दूध बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो आप जो सरसों का तेल देते हैं, तो बहुत से पशुपालक होते हैं, जो किसान भाई होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि सही विधि क्या है सरसों का तेल पशु को पिलाने का। क्योंकि सरसों का तेल अगर हम गलत गलत तरीके से पिलाते हैं या फिर मात्रा गलत देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं या कम मात्रा में देते हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर हम देते हैं तो उससे भी नुकसान ही होता है। तो इसीलिए इसको सही मात्रा में और सही विधि से देना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि उसको सही विधि से कैसा दिया दे जाता है और कितने दिन हमें उसको देना चाहिए और कितने दिन के बाद बंद कर देना चाहिए। वो उसको खिलाने से पहले क्या करना चाहिए, खिलाने के बाद क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। लोबिया घास पर मैंने पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, वो पूरी डिटेल से मैंने उस वीडियो में बताया है। तो रिसर्च में देखा गया है कि ये जो लोबिया घास है उसे खिलाने से 7 से 8 केजी मिल्क प्रोडक्शन करने में सहायता मिलती है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त आपको जो न्यूट्रिशन देते हैं तो उसके दिए बिना। तो अगर आप लोबिया घास के साथ साथ ही अगर ये सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को इसमें मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि हमें सरसों का जो तेल है तो उसको पशुओं में किस तरह से खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 200 ग्राम, लगभग 200 से 250 ग्राम आपको गेहूं का आटा लेना है और लगभग उतना ही 200 से लेकर 250 ग्राम तक सरसों का तेल लेना है। दोनों को भी अच्छे से मिलाना है, उसको गूंथना है। उसके बाद पशु को, उसको जो आप शाम को जब चारा पानी करते हैं पशु का, तो वो सब हो जाने के बाद आपको ये उसको दवाई
खिलानी है। और इस बात का आपको ध्यान में रखना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो दवाई आप देते हैं उसको पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, या फिर दवाई देने के बाद भी पशु को पानी नहीं देना है। तो डायरेक्ट आप उसको दूसरे दिन सुबह पानी पिला सकते हैं, लेकिन दवाई देने के बाद आपको पानी पशु को नहीं देना है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये पशु को सिर्फ 1 हफ्ते तक खिलाना है, उसके बाद इसको बंद कर देना है। तो इसके साथ-साथ आप जो बाकी उसको न्यूट्रिशन दे रहे थे, वो भी चालू रख सकते हैं। हरा चारा, सूखा चारा जो भी आप दे रहे थे, वो भी दे सकते हैं। तो सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि 200-250 ग्राम गेहूँ का आटा लेना है, 200-250 ग्राम सरसों का तेल लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और पशु को खिलाना है। तो इसमें ध्यान रखने वाली सिर्फ 2 बातें हैं कि ये दवा हमें पशु को जब शाम का चारा पानी उसका हो जाता है, उसके बाद में देनी है। और ये दवा पानी के साथ नहीं देनी है, और दवा देने के बाद भी पशु को पानी नहीं पिलाना है, नहीं तो पशु को खाँसी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा करके आप अपने पशु का बहुत ही दूध बढ़ा सकते हैं। और लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इस दवा का हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।